नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस में अंतरकला लगातार दिख रही है। इस्तीफे की मांग पर प्रदेश अध्यक्ष का जवाब, कहा कि हम कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं। कांग्रेस में जारी अंतरकला पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस कोई तानाशाह की पार्टी नहीं है, थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। वहीं बन्ना गुप्ता मामले पर उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता का इस्तीफा उनके पास अभी तक नहीं आया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ये बातें कांग्रेस पार्टी मिलन समारोह के दौरान मीडिया के सवाल के जवाब में कही। धनबाद जिले के बाघमारा के डुमरा BCCL सामुदायिक केंद्र में कांग्रेस पार्टी मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर, रांची में 8 नवंबर को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। मुर्मू का आरोप है कि ईसाई आदिवासियों को खुश करने के लिए हेमंत सरकार इसे लागू नहीं करवा पा रही है। आदिवासी सिंगल अभियान की टेसा फुली में हुई बैठक में उन्होंने उक्त बातें कही और कहा कि हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन अभी तक हमें धार्मिक मान्यता नहीं मिली है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। यह भी कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सरना धर्म कोड की जगह ठगने और ईसाई आदिवासियों को खुश करने के लिए सरना आदिवासी धर्म कोड की अनुशंसा पत्र लिखते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज से ज्यादा उनको वोट और पार्टी की चिंता है। इसलिए अभी तक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संताली भाषा ओल चिकी लिपि को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा भी नहीं दिया गया है। बड़ी खबर, राज्य का गोड्डा शहर अब बनेगा अतिक्रमण मुक्त। बता दें कि अब लगातार चलेगा बुलडोजर। शहर को साफ सुथरा एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर शहर के दक्षिणी भाग सरकंडा को जाने वाली सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन एवं नगर परिषद की संयुक्त टीम पिछले एक पखवाड़े से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके पूर्व माइकिंग करवाकर सभी दुकानदारों को यह चेतावनी दी गई थी कि वो अपने हिस्से का अतिक्रमण खुद हटा लें, अन्यथा प्रशासन तोड़ देगा और इसकी भरपाई भी संबंधित पक्षकार से होगी। मगर इस घोषणा का अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं देखा गया। राज्य के गोड्डा जिले में सड़क किनारे सरकार की कितनी जमीन पर अतिक्रमण है, इसका कोई पेपर नगर परिषद के पास नहीं है। अनुमान के आधार पर इस सरकारी जमीन मानकर तोड़फोड़ की जा रही है। बड़ी खबर, जमशेदपुर के नोवा मुंडी प्रखंड के खास जामदा के रेंगो टोला एवं कांतो तोड़िया में अज्ञात बीमारी से 7 लोगों की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक कातोड़िया गांव के विष्णु सिरका की 3 वर्षीय बेटी की मौत सुबह हो गई और खास जामदा बस्ती के रेंगो टोले में टुई अंगरिया की मौत हुई और लगातार इसमें 5 बच्चों की अनजान बीमारी से मौतें हुई है। बड़ी खबर, राज्य में मुख्यमंत्री किसान राहत योजना का मार्च से नहीं मिला फंड। देवघर के 35,000 किसानों को नहीं हुआ भुगतान। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत देवघर के करीब 35,000 किसानों का लगभग 6 महीना से भुगतान नहीं हो पाया है। इस योजना से वंचित किसानों को बार बार सहकारिता कार्यालय और पैक्सों का चक्कर लगाना पड़ रहा। खरीफ फसल में भी वंचित किसानों को सुखाड़ राहत की राशि नहीं मिलने से कर्ज लेकर बीज की खरीदारी करनी पड़ी है। जिला सहकारिता कार्यालय के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत भुगतान की राशि 21 करोड़ रुपए का डिमांड आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है। बड़ी खबर, जातिगत गणना पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष की देशव्यापी जाति आधारित जनगणना की मांग का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जोर देकर कहा कि बीजेपी 2019 की तुलना में झारखंड में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। मरांडी ने यह वादा किया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी और कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारेगी और NRC को जल्द लागू करेगी। बड़ी खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के 2 गांव में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत। CM ने दिए हैं जांच के आदेश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी प्रखंड के 2 गांव में फैली अज्ञात बीमारी से 1 हफ्ते के भीतर 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। इसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम भेजी जा रही है। बताया गया कि नोवा मुंडी के रेंगो टोला और कातोड़िया में 3 वर्षीय टुई अंगरिया, विष्णु सिरका की 3 वर्षीय बेटी मोची चांतोबा के 10 वर्षीय बेटे द्वारोगा चांतोबा और 7 वर्षीय बेटी माई चांतोबा सिकुर चांतोबा के 3 महीने के पुत्र का निधन एक जैसे लक्षणों के बाद हुआ है और पिछड़ा इलाका होने के कारण लोगों में जागरूकता की भी कमी है और इस वजह से वो अस्पताल के बजाय झाड़ फूक और घरेलू उपचार करते थे। बड़ी खबर, झारखंड बिहार की सीमा पर IRB की हुई तैनाती। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति समझना बड़ी चुनौती। झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में इंडियन रिजर्व बटालियन की टीम ने नक्सल विरोधी अभियान की कमान संभाल ली है।
इससे पहले सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन बिहार से सटे हुए इलाके में नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रही थी। सीआरपीएफ 134 बटालियन को झारखंड के सारंडा के इलाके में शिफ्ट किए जाने के आदेश के बाद आईआरबी को पलामू में बिहार से सटे हुए सीमा पर तैनात किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आईआरबी को पलामू के नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के कुहकू और डगरा पिकेट जबकि मनातू में तैनात किया गया है। बड़ीखबर झारखंड में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के हर खेत तक पानी पहुंचाएगी। बहुत जल्द गंगा से भी पानी लाया जाएगा। इससे संताल के लाखों किसानों को फायदा होगा। किसानों की आय में वृद्धि करना सरकार का लक्ष्य है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकटिया परियोजना से 27 पंचायतों के 190 गाँव को लाभ होगा। 13,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी कहा कि अब पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और अब टाण तक सिंचाई हो पाएगी। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को लिखा पत्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है। मरांडी ने पत्र के माध्यम से राज्य की संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पत्र के माध्यम से बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जांच एजेंसियों का हेमंत सोरेन सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इस वजह से राज्य में भ्रष्टाचार बढ़े हैं। सही तथ्य सामने नहीं आ रहे। जांच एजेंसियों ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर यह निवेदन किया था कि 2022 में अधिकारी समेत कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार से आग्रह किया था। बड़ीखबर, विधानसभा के नए भवन में विराजेगी मां दुर्गा। झारखंड में बन रहा यूनिक पंडाल। दुर्गा पूजा को लेकर बोकारो सहित पूरे झारखंड में तैयारियां तेज है। पूजा समिति की ओर से पंडाल और मूर्ति तैयार करने की कवायद जोर पकड़ चुकी है। स्टील सिटी में कई जगह आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 12A में झारखंड के नए विधानसभा भवन के प्रारूप में पूजा पंडाल तैयार करवाई जा रहा, जिसमें मां दुर्गा विराजमान होंगी। सेक्टर 12A के सर्वधर्म समन्वय समिति के महासचिव बीते 31 वर्षों से मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे और प्रत्येक साल यूनिक थीम पर पंडाल का निर्माण करवाया जाता है। बड़ीखबर, जातिगत गणना बना झारखंड में राजनीतिक मुद्दा। झारखंड में भी जल्द होगा जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना झारखंड में एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार से यह मांग रखी कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पिछड़ों को उनका हक और अधिकार मिल पाए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार इसके लिए शुरू से ही प्रयासशील रही है और पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को इसके लिए अवगत करवा दिया गया है। लोकसभा विधानसभा में राजनीतिक विकल्प देगा झारखंड खतियानी मोर्चा। झारखंडी खतियान मोर्चा के बैनर तले 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राजनीतिक विकल्प के लिए विधायिका पाठशाला कार्यशाला आयोजित किया गया और इसमें प्रशिक्षक के रूप में झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा मौजूद रहे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को चुनाव जीतने की रणनीति बताई गई। बड़ीखबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। मिशन मोड पर है कांग्रेस। झारखंड में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में मुद्दों और उम्मीदवारों के चयन जैसे मौलिक कार्य के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है। लगभग सभी क्षेत्र में जिला स्तरीय बैठकें हो चुकी है और इसके बाद प्रखंड स्तर की बैठकें होगी। इन्हीं बैठकों के माध्यम से मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि चुनावी मकसद से इनकी पहचान हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे या फिर गठबंधन का उम्मीदवार हो, पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रचार अभियान चलाएगी। बड़ीखबर, आंखों में रोशनी को तरस रहे झारखंड के दृष्टिहीन व्यक्ति और जमशेदपुर से कॉर्निया भेजा जा रहा पश्चिम बंगाल। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने नियम बनाकर रखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर से निकाले गए स्वस्थ अंग को सबसे पहले अपने राज्य में आवश्यकतामंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाएगा। किसी अंग के प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं होने की स्थिति में ही वो अंग दूसरे राज्य को भेजा जाएगा। फिलहाल अन्य अंग के प्रत्यारोपण की बात छोड़कर केवल कॉर्निया की बात करते हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स समेत कई अन्य अस्पतालों में कॉर्निया के संग्रहालय और संरक्षण की व्यवस्था है। वहीं सैकड़ों दृष्टिहीन दुनिया देखने के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे, लेकिन राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले से हर महीने 4 से 6 कॉर्निया पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे। बड़ीखबर, झारखंड सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर्स को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में रहने वाले हजारों ट्रांसजेंडर्स को प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग की तरफ से किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर इस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई।
इसके साथ ही उनसे फॉर्म भरवाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई। 10 अक्टूबर से वैसे सभी ट्रांसजेंडर्स को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जिनका ट्रांसजेंडर कार्ड बना हुआ है। किन्नर समाज के लिए बरसों से काम कर रही सोशल वर्कर कुमुद झा ने बताया कि बरसों से ट्रांसजेंडर्स को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। पर झारखंड के लोगों को दीपावली गिफ्ट टाटा बनारस वाया रांची वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सौगात। झारखंड को जल्द ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन, रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन और पटना हावड़ा वाया जसीडी वंदे भारत ट्रेन के बाद अब रेल मंत्रालय टाटा बनारस वाया रांची वंदे भारत ट्रेन शुरू करेगा। दरअसल रेल मंत्रालय आने वाले दिनों में देश के 25 शहरों से वंदे भारत ट्रेन शुरू करेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सूची भी जारी की है और इस सूची में टाटा बनारस वाया रांची वंदे भारत ट्रेन शामिल है। बड़ी खबर राज्य में शिक्षकों के प्रमोशन पर विवाद से नहीं भर पा रहे प्रिंसिपल के पद। 3200 स्कूलों में बिना प्राचार्य के चल रहा काम। बता दें कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन में विवाद एवं इसके कारण प्रमोशन में हुई देरी से मिडिल स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद भर नहीं पा रहे। राज्य में सृजित 3226 पदों में 3200 पद रिक्त हैं और इन सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद की जिम्मेदारी प्रभारी शिक्षक संभाल रहे। स्थिति आई कि राज्य में 16 ऐसे जिले हैं जहां एक भी मिडिल स्कूल में अस्थायी प्रधानाचार्य नहीं है।